हेलो एवरीवन। सो आज है 2024 की लास्ट शाम। आई वुड कंसिडर इट नाइट क्योंकि 10:10 हो रहे हैं। बट इस लास्ट शाम में आई वांट टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू। ये साल कहीं ना कहीं हम सब के लिए टफ ज़रूर रहा होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, कुछ चीज़ें हम सक्सीड कर गए होंगे, कुछ चीज़ें हमारी फेलियर में आई होंगी, बट एट द एंड हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी ज़रूर होंगी। मैं अपनी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो इस 2024 की मेरे लिए लर्निंग थी। सबसे पहले, आपका अपना आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ख़ुद के बारे में फोकस नहीं करते, ख़ुद के बारे में ओपिनियंस नहीं रखते, ख़ुद की जर्नी को एक्सप्लोर नहीं करते, तो बहुत मुश्किल होता है दूसरों के साथ रिलेशनशिप में रहना या दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करना। यू आर वट यू थिंक यू आर। तो अपनी एक्सप्लोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इस 2024 में आई ट्राइड टू बी एज ऑथेंटिक एज आई कुड बी, और उस ऑथेंटिसिटी से ये ज़रूर हुआ कि चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत इजी मूव कर गई। ऐसा नहीं होता कि एक साइकोलॉजिस्ट की ज़िंदगी में या थेरेपिस्ट की ज़िंदगी में मसाइल नहीं आते, लेकिन यस, जब वो मसाइल आते हैं तो वो अपना हल साथ ज़रूर लाते हैं। क्योंकि जितनी चीज़ें हमने सीखी होती हैं, पढ़ी होती हैं, सिखाई होती है, हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में होती है, वो चीज़ें हमें ख़ुद भी बड़ी हेल्पफुल रहती हैं हमारी लाइफ में। एंड एज इट इज़ सेड दैट द वन हु टीचेस लर्न्स ट्वाइस। सो हमारे लिए भी वो एक तरीके की लर्निंग होती है। What I have learned that focus on the next step, not the whole task. जब हम टास्क पे जाते हैं तो हमें हर चीज़ बड़ी लगती है। एग्जैजरेशन वे में हमारा माइंड हमें प्रिपेयर कर देता है कि ओह ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, कब होगा, अरे ये तो तुमने बहुत ही गंदा पंगा ले लिया, गलत पंगा ले लिया। बट वक्त के साथ साथ जब हम स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स के थ्रू हम चीज़ों को लेके चलते हैं, तो हम देखते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज़ें होती चली जाती हैं। सो इस शाम, इस लास्ट इवनिंग पे मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद ना हो, अपने बारे में फ़िक्रमंद हो। सबसे पहले ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करें, सॉर्ट आउट योर प्रायोरिटीज़। अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। बी काइंड टू अदर्स। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी बेटर। कुछ लोग अपनी सेल्फ केयर के चक्कर में या सेल्फ लव के चक्कर में इतने बिटर हो जाते हैं, इतने ब्लंट हो जाते हैं कि वो दूसरों को इंसल्ट करने लग जाते हैं, एंड उसको वो नाम देते हैं बाउंड्री का। आई एम रियली वेरी सॉरी टू पॉप योर बबल राइट नाउ, बट बाउंड्री डज नॉट मीन इंसल्टिंग अदर्स, और बाउंड्री डज नॉट मीन टू बी अनकाइंड। काइंडनेस इज़ समथिंग जो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप दूसरों की लाइफ में अगर एक अच्छा पार्ट प्ले नहीं कर सकते, उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, उनको सुन नहीं सकते, उनके कैथारसिस का पार्ट नहीं बन सकते, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट वी डू नॉट हैव राइट टू बी अनकाइंड। हमें नरमी ये ज़रूर रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। हमें रहमदिली ज़रूर होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम किसी की लाइफ में अगर कुछ अच्छा रोल प्ले ना भी कर सकें तो कम से कम एक विलन का रोल ना प्ले करें, बुरा किरदार अदा ना करें। बिकॉज एट द एंड ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि हमने किस तरीके से किया, क्या बोला, क्या था, बट क्या छाप हम उसकी ज़िंदगी में अपने किरदार का छोड़ कर जाते हैं। बोला हुआ शायद बंदे को वो जुमले याद भी ना रहे, वो फेड हो जाए, शायद वो इंसिडेंट इतना कच्चा पक्का उसके दिमाग में रहे, बट जो हमने उसे महसूस करवाया वो चीज़ सामने वाला कभी नहीं भूलता। सो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम काइंड रहें। हम लोगों के साथ हेल्प ना भी करें, नो प्रॉब्लम, हम बाउंड्री रखें, हम नो भी बोलें, हम अपने आप को तरजीह भी दें, हम अपने आप पर ही फोकस करें। बट यस, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर हम किसी का दुख सुन सकते हैं, बहुत दफ़ा लोग आपसे एडवाइजेस की उम्मीद नहीं रखते, बहुत दफ़ा उन्हें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन शायद वो हिम्मत नहीं होती, शायद वो इतने एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते, शायद उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मेंटली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी एनर्जी को लेकर कि वो पहला स्टेप नहीं ले पाते। एंड ऑल दे वांट यू जस्ट हेयर देम आउट।
और हम अगर वो पार्ट बन जाएं कि ठीक है सुन लें, एडवाइस ना दें, और आस्क देम कि हाउ डू यू वांट मी टू हेल्प यू, तो भी बहुत रिलेशनशिप्स हमारे बेहतर हो सकते हैं। हमें ख़ुद के साथ सबसे पहले अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है। जब खुद के साथ बेहतर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोगों के साथ भी बेहतर हो जाएगा। तो बस आज की शाम इन्हीं चीज़ों के नाम जो कुछ हमने सीखा, एंड 2025 में हम जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई वुड ट्राई कि मैं रोज़ की बुनियाद पर एक टॉपिक उठाऊं और इसके बारे में बात करूं, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो विश यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।